प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। लैब असिस्टेंट 2026 की तैयारी कर रहे साथियों, तो आप सभी के बीच में राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। क्लास को पूरा देखना, क्योंकि आपके 9 और 10 मई वाले पेपर में ये क्वेश्चन हुबहू छपेंगे। साथियों एग्जाम को लेकर काफ़ी कम समय बचा है, तो सभी विद्यार्थी क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना, क्लास को स्किप मत करना। आपके सामने पहला प्रश्न पूछा गया है कि हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपल्ली तथा दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। आप सभी को बताना है, ए आपका एलपी टेसिटोरी, बी आपका ग्रियर्सन, सी आपका जॉर्ज मैथ्यू और डी आपका जेम्स टॉड। प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थियों को देना है। मेवाड़ का थर्मोपोली किसने कहा और दिवेर का मैराथन किसने कहा, बताइए। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी विद्यार्थियों के बीच में, और लैब असिस्टेंट पेपर के अंदर ये क्वेश्चन छपने वाला साथियों। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर करेंगे। विद्यार्थियों देखो, इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा ये कहा गया था कि हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा था इन्होंने, और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड आप सभी के बीच में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के एक राजा दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता है। साथियों जब आप लैब असिस्टेंट की तैयारी करते हैं तो प्रारंभ में ही इस क्वेश्चन का क्वेश्चन बनता है। आप सभी को पता होगा कि एक राजा जो है दूसरे राजा से बात करता है पत्र व्यवहार के जरिए, तो उस पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये लैब असिस्टेंट एग्जाम के अंदर साथियों प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में सब चुका है, तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। देखो, एक राजा दूसरे राजा के साथ होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहते हैं, राइट आंसर आपका होगा खरीता। क्या कहेंगे दोस्तों, खरीता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है आपका साथियों, राइट हो जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर अपन थर्ड की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका तीसरा पूछा जाता है कि शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र, कुफ्र का मतलब होता है दोस्तों धर्म विरोध, इसका दरवाजा टूट गया। बताइए ये किसने कहा था, औरंगजेब ने कहा था, और कौन से शासक की मृत्यु के ऊपर इन्होंने कहा था कि आज कुफ्र का यानी कि विरोध का दरवाजा टूट गया। प्यारे साथियों ऑप्शन ए आपका राजा राणा राज सिंह, बी आपका महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, या फिर कर्ण सिंह, या फिर दुर्गादास राठौड़। देखो ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, आप सभी विद्यार्थी कमेंट करें फटाफट। बिल्कुल, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, ये किसको इन्होंने कहा था दोस्तों, तो आपको यहाँ पे बताना है, ये महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में इन्होंने कहा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने साथियों में शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न आपका, कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है। देखो वीर दुर्गादास राठौड़ आप सभी जानते होंगे, तो यहाँ पे इनसे रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है कि कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसको कहा जाता है, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कोटा रियासत से रिलेटेड क्वेश्चन आया है यहाँ पे, तो याद रखना झाला जालिम सिंह को यहाँ पे क्या कहा जाता है दोस्तों, वीर दुर्गादास राठौड़। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपका, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वेली किशन रुक्मणी री रचना किसने की थी, बताइए। वेली किशन रुक्मणी री रचना किसने करी थी विद्यार्थियों, तो एक ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। तो वेली किशन रुक्मणी की जो रचना है ये करने वाले कौन थे, याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़। कौन थे दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको करेक्ट कर देना है। अब क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ते दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हुबहू पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा फिर इसका आंसर करना है। देखो निम्न में से सुमेलित करना है, निम्न को सुमेलित करना है। एक तरफ आपके शासक दे रखे हैं तो दूसरी तरफ आपकी रियासत दे रखी है, जिस रियासत से रिलेटेड जो शासक है उनको आपको यहाँ पे मिलान करना है विद्यार्थियों। अब बताइए मुझे किस तरह से यहाँ पे अपन करने वाले हैं राइट आंसर। देखो यहाँ पे आपको बताना है, जैसे कि यहाँ पे सामंत सिंह है, सामंत सिंह जो है आपके, ये किससे रिलेटेड हो जाएंगे, सामंत सिंह जो है इनको यहाँ पे सुमेलित करना है ना, तो सामंत सिंह का संबंध हो जाएगा दोस्तों, ये वागड़ से थे, ठीक है, समझ गए। इसी तरह आपका जो ये डूंगर सिंह है, डूंगर सिंह, इनका संबंध किससे हो जाएगा, डूंगर सिंह का संबंध हो जाएगा विद्यार्थियों डूंगरपुर से। और स है आपका जगमाल, है ना, जगमाल का संबंध किससे हो जाएगा, तो जगमाल का संबंध हो जाएगा विद्यार्थियों बांसवाड़ा। और द आपका रावत बिका, यानी कि रावत बिका का संबंध जो है वो आपका हो जाएगा विद्यार्थियों प्रतापगढ़ से, ठीक है। तो यानी कि अ का ए है, यानी कि इसी तरह से जो है उसका सामने वाला इसका मिलान है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको इस तरह से आंसर देना है कि यहाँ पे जैसे ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी और डी, इसमें से आपको आंसर करना है। यहाँ से तो अपन ने मिलान कर दिया, ऑप्शन आपके यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें से आपको मिलान करना है। तो यानी कि अ का जो आंसर था आपका एक ही था, है ना, तो अ का आंसर ए था, ब का 2 था, और स का 3 और द का
4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी वाला है आपका विद्यार्थियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। अब क्वेश्चन आपका अगला पूछा जा रहा है, जैसे कि ये है बीकानेर के महाराजा राय सिंह को किस कृति में राजेंद्र कहा गया है। तो बताइए बीकानेर के जो महाराजा राय सिंह थे उनको कौन सी कृति में राजेंद्र कहा गया है, बताइए। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो जो कृति है उनका नाम है दोस्तों करमचंद्र वंशो कृतनंक काव्य, जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इस कृति के अंदर इनको राजेंद्र कहा गया है और इस कृति का नाम आपको याद जरूर कर लेना है, एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। अब प्रश्न आपसे अगला पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसको मारवाड़ का भूला हुआ नायक, यानी कि भूला बिसरा नायक भी कहते हैं, भूला हुआ नायक भी कहते हैं। तो इन दोनों को समझो और इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट करें। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को पूरा देखें। बिल्कुल मारवाड़ का भूला हुआ नायक जो है आपका राव चंद्रसेन जी को कहा जाता है। किसको? राव चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब क्वेश्चन आपसे अगला पूछा जा रहा है जिसमें आपका है कि फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक किसको कहा है, बताइए। किसको? फारसी जो इतिहासकार है, फारसी इतिहासकार जिन्होंने हशमत वाला शासक कहा है, किस शासक को कहा है विद्यार्थियों? तो याद रख लेना, ये जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राव मालदेव को इन्होंने कहा है हशमत वाला शासक। ठीक है, राव मालदेव से रिलेटेड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जैसे कि सपाल दक्ष के सोहान वंश का संस्थापक, बताइए। सपाल दक्ष ये जो एरिया है ये आपके सांबर जिल जो है आपका दोस्तों, सांबर जिल कहाँ है? जयपुर के आसपास का एरिया है। वहाँ से सोहानों की उत्पत्ति और उस सोहान वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। वासुदेव सोहान जो है जो सपाल दक्ष के सोहान वंश है उनके संस्थापक माने जाते हैं और ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे करेक्ट कर लेना है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन फिर से पूछा गया आपसे, सुमेलित करना है। एक तरफ आपकी प्रशस्ति संबंधित प्रशस्ति संबंधित है और एक तरफ आपके शासक हैं। ठीक है, अब किस प्रशस्ति से संबंधित कौन सा शासक है वो आपको यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, तो अब बताइए मुझे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। जैसे कि प्रश्न है कि कृति स्तंभ जो है इनसे कृति स्तंभ प्रशस्ति इससे रिलेटेड शासक कौन हो जाएगा विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बताओ ए का, है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कृति स्तंभ इसका जो संबंध है महाराणा प्रशस्ति कुंभा, है ना, ये आपका राइट होगा। और जो बी है जूनागढ़ प्रशस्ति जो है, जूनागढ़ प्रशस्ति का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराजा प्रशस्ति राय सिंह, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दूसरे का 3 होगा, ब वाला का, ब का मिलान 3 से होगा। इसी तरह आपका जो जगन्नाथ राय है दोस्तों, स वाला ऑप्शन, इसमें जो राइट आंसर होगा आपका जगन्नाथ राय का मतलब महाराणा जगत सिंह से मिलान करना है। ठीक है, ये 2 से। इसी तरह आपका जो बिजोलिया है ये सोहान वंश शिलालेख हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको मिलान करना है और ऑप्शन आपके सामने नीचे दे रखे हैं। अब इस ऑप्शन में आपको यहाँ पे ऑप्शन में मिलान करना है कि कौन सा वाला आपका राइट होगा। बिल्कुल यहाँ पे जो अपन ने मिलान करा उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो रहा है। ए का अपन ने 1 से मिलान करा था, बी का 3 से, और स का 2 से, और द का आपका 4 से। यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है जैसे कि सोहानों का मूल स्थान इन्होंने कहाँ बताया है। तो चौहानों का जो मूल स्थान है दोस्तों, सोहानों की उत्पत्ति का मूल स्थान सपाल दक्ष जो कि आपका सांबर के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है जैसे अकबर के नागौर दरबार जो आयोजित हुआ था वो कब आयोजित हुआ था? अकबर का नागौर में दरबार आयोजित हुआ था, वो कब आयोजित हुआ था साथियों? तो याद रखिएगा, ये आपका नवंबर 1570 के अंदर ये दरबार आयोजित हुआ था। नवंबर महीने के 1570 ईस्वी के अंदर ये आयोजित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैसे कि सम्राट जहांगीर ने दल थम्मन, क्या है, दल मंथन की जो उपाधि है, दल थम्मन नहीं है, दल मंथन की जो उपाधि है ये किसको प्रदान करी थी? तो याद रखिएगा, ये जो प्रदान करी थी वो है आपके राव गज सिंह। किसको करी थी? राव गज सिंह। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन जैसे कि आपका कांचनगिरी नाम है, तो कांचनगिरी नाम किस दुर्ग से रिलेटेड होगा दोस्तों? कांचनगिरी दुर्ग जो है आपका, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जालोर दुर्ग को कांचनगिरी दुर्ग भी कहते हैं। कौन से दुर्ग को? जालोर दुर्ग को कांचनगिरी दुर्ग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको करेक्ट कर देना है। अब सवाल जैसे यहाँ पे अगला पूछा जा रहा है कि राजस्थान में तात्या टोपे को शरण देने वाला सामंत बताना है, बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनसे रिलेटेड सवाल ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो तात्या टोपे को शरण देने वाले सामंत की बात हो रही है यहाँ पे। देखो वो सामंत है आपके कोठारिया का जो सावंत था उसका नाम है रावत जोत सिंह।
कौन है दोस्तों? कोठारिया का रावत जोत सिंह जो थे, इन्होंने तात्या टोपे को शरण दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका विद्यार्थियों यहाँ पे करेक्ट कर देना है। अब क्वेश्चन आपका अगला पूछा जा रहा है, जैसे इसमें है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करी थी? उस महाराणा का नाम बताना है। उन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करी थी विद्यार्थियों, सहयोग रिलेटेड संधि करी थी। वो जो राजा थे महाराणा भीम सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको यहाँ पे करेक्ट और याद रखना है। अगला क्वेश्चन सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये वाक्य किसके थे और इन्होंने क्यों कहे थे? बताओ जल्दी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की जो बादशाहत है वो खो लेता। दोस्तों ये कहने वाले थे शेरशाह सूरी। कौन थे? शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको करेक्ट कर लेना है। अब क्वेश्चन आप सबसे अगला पूछा जा रहा है दोस्तों, बीकानेर के किस शासक को जागलंधर क्या है जांगलधर जो बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बताओ बीकानेर के ऐसे कौन से शासक हैं जिनको जांगलधर जो बादशाह है उसकी उपाधि से उनको सम्मानित किया गया था? बताओ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बीकानेर के शासक की बात हो रही है तो महाराणा कर्ण सिंह यहाँ पे आपको याद रख लेना है। कौन सा? महाराणा कर्ण सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा साथियों। इसी क्रम में आपका एक फिर से सवाल आया है कि सुमेलित करना, एक तरफ सिक्के दे रखे हैं, एक तरफ आपके रियासत दे रखी है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो सिक्के हैं कौन सी रियासत से संबंधित हैं वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो विजयशाही जो सिक्के हैं आपके ये दोस्तों जोधपुर रियासत से रिलेटेड थे, ठीक है। और गजशाही जो सिक्के हैं ऑप्शन नंबर ब वाला है ना, तो ये आपका किस से रिलेटेड हो जाएंगे दोस्तों? गजशाही बीकानेर से, उदयशाही आपकी डूंगरपुर से और तमचाचाही जो धौलपुर से थे। यानी कि अ का 1 से मिलान करा, ब का 2 से, 3 से और 4 से, इस तरह से मिलान कराया। अब ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से कौन सा वाला राइट होगा विद्यार्थियों? तो जो अ का फर्स्ट से करा था, ब का 2 से, स का 3 से और द का 4 से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, जैसे किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किया था? तो किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किया, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किया, राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों अर्णोराज जो है ऑप्शन नंबर सी। ये चौहान शासक थे जिन्होंने पुष्कर के अंदर एक वराह मंदिर का निर्माण जिन्होंने करा था। सी ऑप्शन आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों, जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सामान्य व्यक्तियों के गृह, कुआं, बावड़ी, तालाब, राजमहल आदि के निर्माण की जो विषयक जानकारी है वो किस ग्रंथ में मिलती है? इस चीज़ को ध्यान रखना बिल्कुल। ये यहाँ पे जो नए नए इमारतें वस्तु निर्माण हो रही है, जैसे कुआं है, गृह है, तालाब, राजमहल है, इसके निर्माण की जो जानकारी है वो जो जिस ग्रंथ में रखा जाता है वो ग्रंथ आपको याद रखना है राजवल्लभ मंडन। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राजवल्लभ मंडन जो है ऑप्शन नंबर बी डी है जो आपका क्या है, इस ग्रंथ के अंदर इस सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ पे मिलती है, ठीक है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, जैसे कि राजस्थान का वह शासक जिसे हिंदू सुल्तान और अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ऐसा शासक जिसे हिंदू सुल्तान एवं अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है, तो वो शासक कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा को। किसको? ऑप्शन नंबर बी जो है आपको साथियों यहाँ पे करेक्ट करना है, जिनको हिंदू सुल्तान कहा जाता है और अभिनव भट्टाचार्य इनको ग्रंथों के अंदर कहा गया है, ठीक है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन जैसे पूछा जा रहा है कि हवा महल का निर्माण कब और किसने करवाया? तो हवा महल का जो निर्माण है विद्यार्थियों याद रखना, हवा महल का निर्माण जो है याद रख लेना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1799 ईस्वी में स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1799 ईस्वी में स्वाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न सवाल है, जैसे कि 1737 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो 1737 ईस्वी में सारंगपुर का जो युद्ध है विद्यार्थियों ये लड़ा गया था आपका। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राणा कुंभा एवं मांडू के सुल्तान महमूद के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, सारंगपुर का युद्ध। काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध है और एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट सवाल है, पूछा जाता है। सवाल है, जैसे अकबर ने उदयपुर का नाम रखा था, तो अकबर ने उदयपुर का जो नाम रखा विद्यार्थियों वो नाम था मोहम्मदाबाद। क्या था विद्यार्थियों? अकबर ने जब इस पे अधिकार करा तब उन्होंने मोहम्मदाबाद नाम रखा था। ये ज़रूर याद रखना क्योंकि नाम जो संयोजन वाले नाम है वो आपके एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं। अगला सवाल, जैसे कि राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है, तो राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख जो कहलाता है वो है आपका बरली का शिलालेख। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या है, सबसे प्राचीनतम शिलालेख है और आपके एग्जाम में शिलालेख से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीज मोहम्मद शाही एवं जय सिंह कारिका जो ज्योतिष ग्रंथ हैं इसकी रचना करने वाले कौन थे? तो साथियों इसकी जो रचना करी थी वो है आपके सवाई जय सिंह जो कि जयपुर के शासक थे। डी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक कर देना है। अब अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में पूछा जाता है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये है सवाल कि किसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है? दोस्तों भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसको कहा जाता है? तो याद रखना ये जो है विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर, जिसको एक भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? तो हरिकेली जो नाटक है दोस्तों याद रखना विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ये रचित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको राइट कर देना है। और आज की इस क्लास में आप सभी को दोस्तों 30 प्रश्न इंपॉर्टेंट करवाए जो कि लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए हूबहू पेपर में छपेंगे। और आपको याद रखना है, क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे कमेंट करके बताना नेक्स्ट क्लास कौन सी देखना चाहते हो। धन्यवाद।